अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुहैब दोस्त। आज लाया मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या डिमांड कर रहा है? वेरीफाई दी थ्रू वेन डायग्राम और नीचे उसने प्रॉपर्टीज़ दी हैं और ऊपर डिमांड कर रहा है कि इनको वेन डायग्राम से वेरीफाई करें। पहली प्रॉपर्टी आप पढ़ें, उसने क्या कही है? एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन। अच्छा, ए के लिए क्या रकमें ए की क्या है? ए, बी और सी, ये 3 रकमें दी गई हैं। इसके लिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियंस ये हमने वेरीफाई करने हैं और थ्रो वेन डायग्राम करने हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। एसोसिएटिव लॉ में कोई सी 3 रकमें दी जाती हैं और तीनों रकमों के दरम्यान आपने यूनियन लगाना है। यहाँ पे यूनियन लगाना है। अगर इंटरसेक्शन का कहता होगा तो इन्हें इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है। और उसके बाद जो चेंज आना है वो यहाँ पे ब्रैकेट्स का आना है। पहले इन दो पे ब्रैकेट्स लगा दें और फिर इन दोनों पे, पहली दो पे ब्रैकेट्स लगा दें। ये ब्रैकेट वेरी भी कर सकती है, पहले इन दो पे लगा दें, बाद में आखिरी दो पे लगा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हम अब लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए उसकी रकम, उसके बाद यूनियन, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आएगी, उसके बाद बी की रकम, उसके बाद फिर यूनियन ये वाला, उसके बाद ये सी की रकम और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट, इसके अंदर जो जो रकमें हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका यूनियन फाइंड करेंगे तो ये आएगा। यूनियन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यूनियन किस तरह फाइंड करना होता है। जस्ट जो आपको रकम दी गई है उसको आपने एक तरतीब के साथ लिख देना है। और सेकेंडली, अगर कोई डिजिट 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना, उसको एक दफ़ा ही लिखना है। अब इन दोनों का यूनियन किस तरह फाइंड करेंगे? इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे इसी तरह होगा, इनको तरतीब के साथ लिख देंगे। कोई डिजिट 2 टाइम्स आ रहा होगा तो उसको नहीं लिखा जाएगा। अब इसको नेक्स्ट अगले पेज पे देखते हैं। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बना? ए यूनियन बी यूनियन सी का फाइनल आंसर हमारे पास ये बना। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये याद रखना, ये इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट में वेन डायग्राम सेम बनेगी, एक हरफ का भी फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क जस्ट यही आना है कि आपने कलर जो हिस्सा किया होगा, कुछ किसी में कुछ कलर करेंगे, किसी में कुछ, किसी में कोई हिस्सा, किसी में कोई हिस्सा। ये देखें, ए सी और बी ये 3 है। अच्छा, हमने यहाँ पे सी क्यों रखा है या इस साइड पे क्यों नहीं रखा और बी इधर क्यों नहीं रखा और ए इधर क्यों रखा? ये इनकी वजूहत हैं। अगर हम ए को इस सेंटर में रखते हैं तो ये 15 जो है, 15 इनमें कॉमन नहीं आता, इसलिए हमें सी को सेंटर में रखना पड़ता है। सी का कुछ हिस्सा ए में है और कुछ हिस्सा इसका बी में है। जो हिस्सा इसका बी में वो हम बी के साथ इसको मैच करके लिख देते हैं, और जो हिस्सा ए में है वो हम ए के साथ मैच करके लिख देते हैं, और जो रिमेनिंग हिस्सा वो सी के अंदर लिख देते हैं। इसलिए हमें सी दरमियान में रखना पड़ता है और एक साइड पे ए और एक साइड पे बी रखना पड़ता है। उसके बाद अब देखें वेन डायग्राम में, सबसे पहले देखें इसके साथ कंपेयर करें। जो ए की रकम है वो हमारे पास है 2 4 6 8 10 12, और हमारे पास जो सी की रकम है वो देखें 3 6 9 12 15। इसमें क्या मैच कर रहा है? एक तो 6 मैच कर रहा है और एक 12। ये जो थोड़ा सा रीजन यहाँ पे इनका मैच कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 6 और 12। सही तरह से नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस पे मैंने यही लिखा है, कलर करने की वजह से वो नीचे डिम हो गया। उसके बाद ए में क्या बच गया? 2 4 8 एंड 10, वो मैंने ए में लिख दिया। और अब देखो बी के साथ सी का क्या मैच करता है। ये बी की रकम और ये सी की रकम, इनमें देखें एक तो यहाँ पे मैच कर रहा है 9, और क्या मैच करता है? 3 और 9, ये 2 डिजिट मैच करते हैं। इनका जो ये कॉमन रीजन है यहाँ पे 3 और 9 आ जाएगा, यहाँ पे जो थोड़ा सा है। और उसके बाद क्या बच जाएगा? बी में 1 5 7 एंड 11, वो यहाँ पे लिख देंगे 1 5 7 एंड 11। और सी में देखिए, सी में 3 6, 3 और 9 इधर आ गया और 6 और 12 इस साइड पे मैच कर गया। पीछे रह गया 15, 15 सी के अंदर आ जाएगा, किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से ये वेन डायग्राम बनेगी। वेन डायग्राम अगले क्वेश्चंस में मैं नहीं समझाऊंगा, इसी तरह बना के आपको दिखा दूंगा और कलर करना बताऊंगा। अब देखो हमारे पास जो आंसर आया इसका, ये इसमें सारे ये डिजिट मौजूद है जो यहाँ पे आए हैं, तो हम इस सारे रीजन को कलर करेंगे। अब राइट हैंड साइड देखो,
ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले ए की रकम, फिर बी की रकम, फिर यूनियन सी की रकम। अब ब्रैकेट्स वाले पहले हल करेंगे, उनका आंसर ये आया। अब इसका यूनियन इसके साथ फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तरतीब के साथ लिख लेना है, और कोई ये 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना। अब देखें इस आंसर में सेम ऊपर वाली वेन डायग्राम की तरह नीचे वाली वेन डायग्राम बनानी है। मैंने आपको बताया ये, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, सिर्फ चेंज वही होगा जिस जो आपका आंसर है वो कलर कितना करना है। अब इसको कलर करेंगे क्योंकि यहाँ सारा का सारा अंदर आ रहा है, तो हम इसे कम्प्लीटली कलर कर देंगे। यहाँ पे वाजे भी हो रहा है जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम, राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बिल्कुल सेम एक दूसरे की कॉपीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसने यही हमसे डिमांड किया था। दूसरे में अब बी में क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन यहाँ भी करने हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें वेरी कर दी उसने। जो हमें रकमें दी हैं वो उसने हमें, क्या नाम है उसका, सेट बिल्डर फॉर्म में दी है। सबसे पहले तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। अब देखें उसने क्या कहा है, एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 25 मीन्स जो एक्स है वो आपका 8 से लेकर 25 तक है। अगर ये साइन आ गया तो आपको 8 लिखना पड़ेगा नीचे, ये वाला नीचे जो एक लाइन लगी है। अगर ये ना आता तो हम 8 नहीं लिख सकते। तो उसका मतलब था कि x जो है वो 8 से ग्रेटर है, 8 उसमें शामिल नहीं है। अगर लेकिन ये नीचे छोटी सी लाइन आ जाए तो फिर इसका मतलब है 8 भी शामिल है। 8 से 25 तक ये बन गया। अब देखो दूसरी बी में क्या कह रहा है, y जबकि y बिलोंग्स टू z एंड y इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6। अब इसमें -2 नहीं आएगा, -2 से जो ग्रेटर है वो आएंगे, और 6 भी नहीं आएगा, 6 जो लेस है वो आएंगे, क्योंकि इसके नीचे निशान नहीं। वो -2 से ग्रेटर -1 है, उससे ग्रेटर 0, फिर 1 2 3 4 5 5 6 से लेस 5 यहाँ तक। ये हमारे पास बी की रकम। अब सी की चेक करें, z जबकि z बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये z जो है इंटीजर्स को शो करता है, एंड z इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। मतलब इसका ये है कि जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव साइड पे 8 से लेस और 8 उसमें शामिल होगा, क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है। अब देखो नेगेटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव हमारे कंप्लीटली आएंगे, इनमें एक भी नहीं छोड़ेंगे, -2 -1 ये सारे आएंगे। आगे मैंने 100 लगा दिया है। पॉजिटिव साइड पे जब जाएंगे तो हम 8 पे जाके रुक जाएंगे, सिर्फ 8 तक ही आएंगे। अब इसका भी हमने क्या नाम है उसका, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करना है। ये मैंने रकमें बना दी हैं, ये आपके लिए आपने करना है, आपकी सेल्फ असेसमेंट है। बाकी क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा, लेकिन ये एक छोटा सा आपके लिए, ये कम से कम ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट देखें अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमसे उसने यूनियन का पूछा, अब वो हमसे इंटरसेक्शन का पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की हमारे पास रकम क्या है, 2 4 6 8 10 एंड 12। इंटरसेक्शन बी की हमारे पास रकम क्या है, 1 3 5 7 9 एंड 11। उसके बाद अगेन इंटरसेक्शन, और सी की रकम 3 6 9 12 15। 3 6 9 12 एंड 15। सबसे पहले तो हम आंसर निकालेंगे इन दोनों का, और ये वैसे ही नीचे लिख देंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो इनमें कॉमन है वो इसका इंटरसेक्शन आएगा। पहला कॉमन तो इनमें 3 आ रहा है। आगे देखिए 5 भी कॉमन नहीं, 7 भी कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है, 9 दोनों में सेम है, और 11 भी कॉमन नहीं है।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आता है। 2 4 6 8 10 एंड 12। यहाँ पे कोई चीज़ भी आई थिंक कॉमन नहीं आ रही, तो ये खाली सेट आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारी हुई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक तो क्या नाम है उसका मुस्ततील की शक्ल की बनाएंगे। उसके बाद हम तीनों इसके अंदर रकमें शो करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बना के दिखाऊंगा। पहले मैंने बनाई हुई थी और आपको सिर्फ शो करवाई थी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, और उसके साथ मैच करेंगे जो वो सी करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया सी क्यों उस दरमियान में रखना है, और इस साइड पे बी आएगा। यहाँ पे 15 रिमेनिंग बचता है, और ए का जो सी के साथ कॉमन रीजन है वो है, एक तो देखें इसमें क्या कॉमन है, 1 3 5 7 9 11 में ए का सी के साथ 6 कॉमन है एक। दूसरा देखें कौन सा है, 12, 6 और 12 यहाँ पे आ जाएगा। रिमेनिंग ए का क्या बचेगा, 2 4 10 एंड 8। वो ये कि यहाँ आ जाएंगे। अब बी में देखें, बी का इसके साथ क्या कॉमन है, एक तो 9 कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है, वो इस रीजन में आ जाएगा। और बी का रिमेनिंग क्या बच गया, 1 5 7 11, 1 5 7 एंड 11। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर खाली सेट आया है, तो हम कुछ भी यहाँ से कलर नहीं करेंगे, बस ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अगर कुछ आंसर होता तो हम जितना आंसर होता उतना इसमें से कलर करते। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड, उसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की रकम हमारे पास है 2 4 6 8 10 एंड 12। ये ब्रैकेट आ गई स्टार्ट वाली। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद बी की रकम 1 3 5 7 9 एंड 11, ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद सी की रकम 3 6 9 12 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या आता है, 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11। इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका इंटरसेक्शन इस रकम के साथ लेंगे, 3 6 9 12 और 15। अब खाली सेट का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर अगेन खाली सेट आ जाएगा। यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम सिर्फ आपको एक क्वेश्चन के आगे आप सब की हल कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेंटर में आ जाएगा 15 और ये सी की, यहाँ पे ए की, ए का कॉमन क्या आ रहा है सी के साथ 6 और 12, उसी तरह पिछली डायग्राम की तरह। फिर यहाँ पे बचेगा 2 4 10 एंड 8, और यहाँ पे क्या आएगा 1 5 7 एंड 11। अब आंसर हमारा आया था खाली सेट, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी कलर नहीं करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने कुछ नहीं कलर किया, तो यहाँ भी ये इससे वेरीफाई होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम से सेम है। जो उसने कहा था वो हमने वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को बी पार्ट की मदद से सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में उसने रकमें क्या दी हैं, अगेन वही हैं रकमें। मैंने आपको पहले पार्ट में ये खोलनी सिखा दी हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को इनमें टेबुलर फॉर्म में किस तरह चेंज करना है। अब हम इनको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट्स वेरी कर रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की रकम एंड बी की रकम, दरम्यान में इंटरसेक्शन, फिर सी की रकम। ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 8 9 10 एंड 25 तक ये है, -1 0 ये 5 तक ये है। अब देखो इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे खाली सेट आ जाएगा। और अगली देखो इसमें ये रकम यहाँ पे आ जाएगी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, अगेन खाली सेट आएगा। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। इसकी वेन डायग्राम बहुत ही मज़ेदार है। राइट हैंड साइड पहले कर लें, मैं आपको फिर इसकी वेन डायग्राम दिखाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की रकम फिर इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट्स, फिर बी की रकम फिर इंटरसेक्शन फिर सी की रकम। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इनका इंटरसेक्शन ये आया, -1 0 1 2 3 4 5।
और -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखें इंटरसेक्शन में कौन सी रकमें आ रही हैं, ये वाला सेट पूरा का पूरा इस सेट में लाई कर रहा है, तो ये पूरा ही इंटरसेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही आता है जो आपस में सेम हो। इसकी तमाम चीज़ें इसके साथ मैच कर रही हैं। इसमें हैं कुछ चीज़ें जो इसके साथ नहीं कर रही, लेकिन ये सारा का सारा इससे मैच कर रहा है। इट मीन्स ये सेट इस सेट का सब सेट है, तो इसको यहाँ पे उसी तरह लिख देंगे, कॉमन सारा आ जाएगा इसमें से। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि -1 0 1 2 3 4 5 है और ये शुरू ही 8 से हो रहा है, तो यहाँ पे खाली सेट आ जाएगा। अब देखो इसकी वेन डायग्राम किस तरह बनेगी। एक तो यहाँ पे ए की रकम आएगी, दूसरा यहाँ पे सी की रकम आएगी। बी को यहाँ पे इस सी के अंदर रखेंगे। अब मेन रीज़न जो बच्चों को समझ नहीं आती, सर ये बी को सी के अंदर ही क्यों रख दिया, इसको भी जैसे जिसे यहाँ पे शो किया था इसको भी उसी तरह ही शो करें। इसकी वजह क्या है, जो सब सेट होता है वो अपने सेट के अंदर लिखा जाता है। कहीं भी आपको सब सेट नज़र आएगा तो उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो सेट के अंदर लिखा जाएगा। सब सेट का वो मतलब होता है कि एक सेट अगर पूरा का पूरा किसी दूसरे सेट में लाई कर रहा है तो वो सेट जो लाई कर रहा है उसको दूसरे सेट का सब सेट कहते हैं। जिस तरह ये देखें, ये रकम पूरी की पूरी इसमें लाई कर रही, तो इसको इसका सब सेट कहते हैं। और ये बी की रकम है, बी की रकम पूरी की पूरी सी में लाई कर रही, तो हम बी को सी का सब सेट कहेंगे। इसलिए मैंने इसको इसके अंदर लिखा है। अब बी की रकम क्या है, -1 0 1 2 3 4 5, -1 0 1 2 3 4 5। और फिर पीछे सी की रकम क्या बच गई, -2 8 8 6 6 और 7 7, ये बच गई बी ए की रकम, सॉरी सी की रकम। और ए की देखें, ए और सी में कॉमन क्या चीज़ है, जस्ट एक डिजिट ए है जो इनमें कॉमन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वेन डायग्राम हर क्वेश्चन में यही यूज़ होगी। इससे पिछला पार्ट मैंने जो आपकी एक सेल्फ असेसमेंट के लिए छोड़ा है उसमें भी यही यूज़ होनी वेन डायग्राम। और ए के जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ गए, इसके सिर्फ ये टेन में कॉमन है। अब हमारा आंसर तो खाली सेट आया, तो इसमें कलर हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये भी एज इट इज़ वेन डायग्राम इसी तरह ये बनानी है। ये थोड़ी सी छोटी बनी थी इसलिए मैंने यहाँ से समझा दिया, यहाँ पे हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है। इसको भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर भी खाली सेट आया था, तो हम कहेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया। अब जैसे देखें ये पार्ट 3 आ गया, यहाँ पे वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप ही आप वेरीफाई करें। एक नई चीज़ उसने मुतारफ़ करवा दी है, लेकिन मज़ेदार है। मैथ सारा है ही मज़ेदार, मैथ में आपने टेंशन नहीं लेनी कि मुश्किल कोई चीज़ आ जाएगी, बहुत ही मज़ेदार और इजी क्वेश्चंस हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है आप पहले तो उसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अच्छा वो देख लें एक दफ़ा क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कह रहा है। पहले तो आप ए यूनियन बी वो लिखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन कह रहा है, ओवर जिसके ऊपर का है वो अंदर लिख देना है ब्रैकेट के। ओवर इंटरसेक्शन कह रहा है तो इंटरसेक्शन अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के। और दूसरी साइड पे किस तरह करेंगे, ए यूनियन बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और ये इंटरसेक्शन आगे आ जाएगा। फिर इस ए को सी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए यूनियन सी यहाँ पे आएगा। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर ये कह देता हूँ हमें ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन लगाना था। अब इसका हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की रकम फिर यूनियन फिर बी फिर यूनियन इंटरसेक्शन फिर सी की रकम, जिस तरह इधर दिया गया है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जो ये आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब है जो इनमें सेम हो। अब इनमें 3 और 9 सेम है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको नीचे ले आएँ, इसका और इसका यूनियन फाइंड करने के दरमियान में यूनियन लगा हुआ है, इसका और इसका यूनियन ये आ जाएगा। सब डिजिट हम तरतीब से लिख लेंगे, सबसे पहले 2 2 आ गया, फिर 3 है 3 लिख लेंगे, फिर 4 5 ये तरतीब से सारा लिख लेंगे। वेन डायग्राम किस तरह बनानी मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में समझा दिया है। दरमियान में सी, एक साइड पे ए एक साइड पे बी आ जाएगा, और जो कॉमन इसके सी के बी के साथ है वो यहाँ आएंगे, जो ए के सी के साथ है वो यहाँ आएंगे, और जो सी के रिमेनिंग है वो यहाँ आएंगे। जो ए के रिमेनिंग है वो इस साइड पे आ जाएंगे, और जो बी के रिमेनिंग होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं पहले समझा चुका हूँ। अब कलर कौन से पार्ट करने जो हमारे आंसर में हो, आंसर में क्या 2 3
4 6 8 9 10 12। 6 भी है, ठीक है, 12 भी है, वो भी हमने कलर किया। 2 4 10 8 वो भी ये रीजन हमने कलर किया। और 3 और 9 भी है, ये रीजन थोड़ा सा ये भी हमने कलर कर दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, फिर ए यूनियन सी, फिर उसका उनका इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी, ए को यूनियन बी के साथ लेंगे, ये आंसर आएगा। फिर ए का सी के साथ लेंगे, ये आंसर आएगा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। और उसी तरह वेन डायग्राम बनाएंगे और ये जो ये आंसर है उसको ही कलर करेंगे। तो देखें ये और ये एक दूसरे की कॉपियाँ हैं। हम शो ही क्या करना था कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन इसमें कम ये एग्जिस्ट करता है इस रकम के लिए, और वेन डायग्राम से इसको साबित करना था, ये हमने साबित कर दिया। अब हम इसको देखते हैं अगले पार्ट में। बी में देखें एज इट इज़ सिर्फ और सिर्फ रकमें चेंज की गई हैं। वो बी की रकमें आपको पता है सब में सेम, ए की रकम भी सेम है, बी की सेम है, सिर्फ और सिर्फ वो एक दफ़ा यूनियन का पूछ रहा है, दूसरी दफ़ा इंटरसेक्शन का पूछ रहा है। अब दूसरी रकम के लिए हम एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन शो करते हैं। इसमें देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए की रकम वहाँ पे थी हमारे पास 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे आ गई 8 9 10 एंड सो ऑन टू 25। अब यूनियन यहाँ पे आगे बी की रकम, आगे ये वाला इंटरसेक्शन आ गया, आगे फिर ए की रकम अगेन, फिर यूनियन, फिर ये सी की रकम। अब इसका और इसका यूनियन फाइंड करेंगे जो ये आया है, फिर इसका और इसका यूनियन फाइंड करेंगे ये आया, ये दरमियान वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर ये आएगा, ये वाला हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इस वेन डायग्राम के अंदर क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने छोड़ दिया था कि आपको इजीली समझा सकूं कि इस वेन डायग्राम के अंदर क्या क्या लिखना है। इनको इन रकमों को देखते हुए हम लिखेंगे। अब बी सेट अंदर बना रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगेन अगर किसी को नहीं समझ आए तो अब समझ ले। बी सेट को हमने अंदर सी के क्यों लिखा है, क्योंकि बी सेट सी के अंदर कम्प्लीटली लाई कर रहा है। इसको बी को ए का सब सेट कहेंगे। यहाँ पे देखो ये बी की रकम खड़ी है और ये हमारे पास सी की रकम है। ये देखो ये कंप्लीट सेट इसमें लाई कर रहा है या नहीं। अब जो ये बी की रकम है हम वो बी वाले खाने में लिखेंगे। -1 0 1 2 3 4 5। और फिर बी और सी की रकम जो जो यहाँ पे आ गए वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो सी में रिमेनिंग है वो यहाँ पे लिख देंगे। एक तो -2 है और सो ऑन, ये तो चलते जा रहा है, नेगेटिव तो ख़त्म नहीं होने। और वो बाद में कौन से रहेगा 6 7 और 8। यहाँ पे 6 7 8 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 इसके साथ कॉमन आ जाता है, वो इस रीजन में आएगा। और एक ही रिमेनिंग रकम क्या है 9 10 सो ऑन 11 12 13 एंड सो ऑन 25 तक ये आते हैं। अब इसमें कलर कौन सा पार्ट करेंगे, जो हमारा आंसर आया, हमारा आंसर क्या है -0 -1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 आगे नहीं आया, 6 7 नहीं आया, यहाँ पे देखो 8 9 10 सो ऑन 25। एक तो इसमें हमारा ये रीजन लाई कर रहा है, इसको कलर करेंगे। सिर्फ आपने देखना है कि जिस जगह पे 6 और 7 आ रहा है वो हम कलर नहीं करेंगे। इधर देख लें यहाँ पे -2 भी नहीं है। ये वाला रीजन में जो भी रकमें दी गई हैं वो नहीं आ रही तो वो हम नहीं कलर करेंगे। इस रीजन की रकमें भी आ रही हैं, इसको भी हम कलर करेंगे। आंसर में जो हमारे आएंगे हम वही से यहाँ पे कलर करेंगे। एज इट इज़ इसका आंसर फाइंड करेंगे तो हमारे आंसर में वही चीज़ें आएंगी। इसमें लिख लेते हैं ऊपर वाले की तरह। ये लेंथी क्वेश्चन ज़रूर हैं लेकिन इजी हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है, लेंथी हैं। यही रीजन इसमें कलर होगा क्योंकि आंसर वही है।
अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल शो होगी बाय वेन डायग्राम, हमने यही शो करना था। अब हम पार्ट 4 इसका देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसने इसमें डिमांड किया क्या है, हमने शो करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन। अब राइट साइड क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए को मतलब बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये देख लें रकमें हमारी एक ही, अब कौन सी हैं, एक ही रकमें आपको पता ही है, सेम ही है, मतलब चौथे पार्ट से चौथा पार्ट है अब कर रहे हैं, एक ही रकम वही रहेगी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, बी यूनियन सी ये आया। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये आंसर आया हमारे पास। वेन डायग्राम में पहले 3 क्वेश्चंस में बनवा चुका हूँ, वेन डायग्राम उसी तरह बनाएंगे लेकिन कलर वो करेंगे जो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर है 6 एंड 12। 6 एंड 12 किस रीजन में लाई करा चेक कर रहे हैं। ये छोटा सा रीजन जो है बी और सी, ए और सी का कॉमन, इसमें लाई करा तो हम इसको कलर कर देंगे। अब राइट साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा। अब इसका इसका यूनियन ये आ जाएगा। अगेन इसमें भी कलर यही करेंगे जो आंसर आया, 6 और 12 यहाँ पे लाई कर रहा है। और यही हमने शो करना था वेन डायग्राम से, लेफ्ट हैंड साइड की रकम राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें, बी में क्या कह रहा है, बी में वही कह रहा है, काम वही करें, जस्ट फ़र्क यही है कि आपने रकमें चेंज कर दी उसने। अब वही इन्हीं रकमों को यूज़ करके ये यूनियन यहाँ पे आएगा इधर, अब इसका इंटरसेक्शन ये आएगा। यहाँ पे देखें वेन डायग्राम फिर वही बनेगी, वेन डायग्राम का एक हरफ का भी फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ आपने कलर वो करना जो हमारा आंसर है। हमारा आंसर 8 आया है तो हम इसको कलर कर देंगे, ज़्यादा लेंथी किए जाए तो फ़ायदा नहीं है। अब इनको राइट साइड को भी उसी तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो कलर करेंगे, आंसर 8 और यहाँ भी 8 कलर करेंगे। हमने यही शो करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कॉपी दी वेन डायग्राम एंड शेड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन। इसको सिर्फ शेड करना है आपने, किस तरह शेड करना है जो हम नीचे दिया गया है इसकी मदद से। अब एक चीज़ को देखें, शेडिंग में हमें ये याद रखना है कि सबसेट में पहले भी समझा चुका हूँ, सबसेट क्या होता है, इसमें ज़्यादा काम सबसेट का है। सबसेट वो होता है जो पूरा का पूरा दूसरे सेट में लाई कर रहा हो, और उसकी वेन डायग्राम शो इस तरह की जाती है कि एक सेट के दायरे को दूसरे सेट के दायरे के अंदर शो करवाया जाता है। जैसे ये ए है, ये बी के अंदर शो करवाया गया तो ए बी का सबसेट है। अब वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में ए का सारा रीजन आएगा, ए को कलर किया जाएगा क्योंकि ए सारा बी में लाई कर रहा है, इसलिए कॉमन तो यही आएगा। और फिर इसका सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा। जब हम इसका सी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे तो ये वाला रीजन आएगा। यूनियन में तो सारे ही लिखे जाएंगे जैसे तरतीब के साथ। नेक्स्ट आप देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जब ए का यूनियन बी के साथ फाइंड करेंगे तो हमें सारा कलर करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा इसमें आएगा। बट ये आगे देखें, जब उसका इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड करेंगे तो वही पार्ट आएगा जो इनका कॉमन होगा, कॉमन एरिया यही है, तो हम इसी को कलर करेंगे। अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे बी सब सेट बनाया गया तो हम बी को कलर करेंगे क्योंकि ए तो में बी तो सारा का सारा लाई कर रहा होगा। आगे किसको कलर करेंगे, अब इसका सी के साथ यूनियन है तो जिसके साथ यूनियन है तो वो तो पूरा ही कलर होगा क्योंकि उसके तमाम डिजिट्स इसके आंसर में आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सॉल्व हुआ। और ये एक मुश्किल सी तो नहीं कह सकते बट लेंथी सी एक्सरसाइज थी जो हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब हम करेंगे
इसकी एक्सरसाइज 1.16। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं आपको बता दूं। ए यूनियन बी तो हम फाइंड कर लेंगे, कलर नहीं अभी करना। फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन भी हमने लेना है। जब हम उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ उसमें ये रीजन आएगा, ये वाला ऊपर रीजन नहीं आ सकता, क्योंकि इनका जो कॉमन रीजन है वो इसके सी के साथ आएगा। तो इसमें सिर्फ ये पार्ट कलर करना है, ये ऊपर वाला ना करें।